Students, today we are going to discuss a poem Kalahandi by Jagannath Prasad Das. Students, पोइम को डिस्कस करने से पहले पोइट के बारे में जान लें। जगन्नाथ प्रसाद, जिनको जेपी दास के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 1936 में ओडिशा में हुआ। जगन्नाथ प्रसाद एक फेमस इंडियन राइटर, पोइट, पेंटर, प्लेराइट और नॉवेलिस्ट हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत आईएएस के सदस्य के रूप में शुरू की। 15 वर्ष के बाद उन्होंने इस सेवा का त्याग कर दिया और उन्होंने अपना पूरा जीवन लिखने को समर्पित कर दिया। वह एक ट्रांसलेटर भी हैं, जिन्होंने अपने काम उड़िया से इंग्लिश में लिखने के अलावा कई और काम भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। उन्होंने उड़िया वुमेन पोइट्स वर्क को इंग्लिश में, कैथरीन क्लेमेंट्स पोइम्स को फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में, गुलजार की पोइम्स को उर्दू से इंग्लिश में और स्वीडिश पोइट वर्नर एस्पेनस्ट्रॉम्स की पोइम्स को उड़िया में ट्रांसलेट किया। उन्होंने मेडिएवल उड़िया टेक्स्ट लक्ष्मी पुराना को इंग्लिश में और ओडिशा दलित पोइट वासुदेव सुनानी की पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। प्रसाद दास ने लगभग 10 कविता संग्रह, 7 लघु कहानियां संग्रह, 5 नाटक, एक ऐतिहासिक उपन्यास और बच्चों के लिए कविता संग्रह प्रकाशित करवाए। प्रथमा पुरुष, लव इज द सीजन, टाइम स्कॉप्स, डायनल राइट्स, लोनलीनेस, डार्क टाइम्स उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स हैं। उनको 1976 में प्रजातंत्र प्रचार समिति की तरफ से विश्व अवार्ड और साहित्य कार्य के योगदान के लिए 1990 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। स्टूडेंट्स, अगर पोइम के टाइटल की बात करें तो कालाहांडी पोइम दास की कलेक्शन ऑफ पोइट्री डायनल राइट्स में से ली गई है। कालाहांडी उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको 1965 तक नेशनल लेवल पर कोई नहीं जानता था। जब इस जगह पर 1966 में अकाल पड़ा तब नेशनल लेवल पर इसे जाना गया। पहली बार उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस जगह पर विजिट किया। कालाहांडी को गरीबी, भूखमरी, अकाल के लिए सामान्य रूप में प्रयोग किया जा सकता है और इस पोएम में पोइट ने कालाहांडी को एक अलंकार के रूप में यूज किया है। कालाहांडी दिल को छू जाने वाली कविता है जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अकालग्रस्त लोगों की गरीबी और भूखमरी की तस्वीर को पेश करती है। ये कविता कालाहांडी, जो कि उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, के लोगों की गरीबी, दुख, भूख और असहाय स्थिति को बयान करती है। कवि कहता है कि कालाहांडी जिले में जाने के लिए ना तो चित्रमानों की जरूरत है और ना तो हेलीकॉप्टरों की सहायता से वहां पर पहुंचा जा सकता है। इसके विपरीत कालाहांडी को हर जगह देखा जा सकता है। जहां भूखमरी और दुख है, वहां कालाहांडी है। कवि कालाहांडी की भौतिक स्थिति को बयान करता है। बारिश ना होने की वजह से वहां पेड़ों पर कोई भी पत्ता नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी। बारिश के देवता ने शायद मुंह मोड़ लिया था। बारिश की कमी के कारण सारा गांव कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार के सारे प्लान असफल हो गए थे और लोग निर्धन नजर आ रहे थे। आगे कवि कहता है कि कालाहांडी के लोगों के अंदर दसी हुई आंखों में पिंजर जैसे दिख रहे दुबले पतले और कमजोर शरीर में कालाहांडी को देखा जा सकता है। गरीब लोगों द्वारा गिरवी रखे हुए बर्तनों में, बिना घास फूस वाली घर की छतों में, उन लोगों की कुल संपत्ति में जिनके पास 2 मिट्टी के बर्तन हैं, कालाहांडी को देखा जा सकता है। कवि कालाहांडी का चित्र पेश करता हुआ कहता है कि कालाहांडी को कमजोर और भूखे लोगों की भीड़ में देखा जा सकता है जो चैरिटी किचन यानी कि भोजनालयों के सामने खड़े हैं। उन मार्केट में जहां बच्चों को भोजन के लिए नीलाम किया जाता है, उन लड़कियों के आंसुओं में जिनको वेश्यालयों में बेचा जा रहा है,
उन लाचार लोगों में जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है में काला हांडी को देखा जा सकता है। कभी आगे कहता है कि नेता लोगों के साथ झूठे वादे कर रहे हैं। उनके झूठे वादों में काला हांडी को देखा जा सकता है। झूठे दस्तावेजों में, अखबारों में दिए हुए झूठे कथनों में और लोगों के साथ जताई जाने वाली झूठी हमदर्दी में काला हांडी को देखा जा सकता है। आगे कभी काला हांडी को सरकारी कर्मचारियों और नेताओं के झूठे पछतावे के रूप में पेश करता है। भयंकर सपनों में, बीमारी में, लोगों की भूख और खून खराबा होने के डर में काला हांडी को देखा जा सकता है। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में हम विकास की 21वीं सदी में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, जब हम कष्ट सह रहे लोगों की सहायता नहीं करते तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम स्टांजा बाय स्टांजा। कवि ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी के बारे में सोचता है जब 1956 में वहां अकाल पड़ गया था। भारत की प्रधानमंत्री वहां हेलीकॉप्टर में आई थी। कवि बहुत निराश है और वह अपना क्रोध व्यक्त करता हुआ कहता है कि कालाहांडी जाने के लिए आपको ना तो मानचित्रों की जरूरत है और ना ही हेलीकॉप्टर की। वह कहता है कि रास्ता दिखाने वाले मानचित्रों को एक तरफ रख दो क्योंकि उनका कोई लाभ नहीं है। वह कालाहांडी को भूख के अलंकार यानी मेटाफर के रूप में पेश करता हुआ कहता है कि जहाँ भूख है वहाँ कालाहांडी है। कालाहांडी और भूख पर्यायवाची हो चुके हैं। भारत के हर स्थान पर कालाहांडी है जहाँ पर लोग भूखे और गरीब हैं। आगे कवि कालाहांडी की भौतिक स्थिति को व्यक्त करता हुआ कहता है कि ऐसा लगता है कि बारिश के देवता ने अपना मुख मोड़ लिया था। वहां कोई बारिश नहीं हो रही थी। बारिश ना होने की वजह से पेड़ों पर कोई भी पत्ता नहीं था, पत्ते सूख चुके थे। पानी की कमी के कारण सारा गांव कब्रिस्तान लग रहा था। जमीन में दरारें पड़ गई थी। नदी पानी ना होने की वजह से सूख गई थी। रेत भी भद्दी सी नजर आ रही थी। सरकार की सभी कोशिशें बेकार और असफल हो चुकी थी। अकाल के कारण लोग ज्यादा गरीब हो चुके थे और गरीबी रेखा और नीचे चली गई थी। कवि कहता है कि कालाहांडी हर जगह है। भूख के कारण लोगों की आंखें अंदर दस चुकी थी। उनके शरीर कमजोरी के कारण पिंजर बन चुके थे। उनके कपड़े फट चुके थे जो उनके शरीर को ढकने के काबिल नहीं थे। गरीबी और भुखमरी के कारण लोगों ने अपने बर्तन गिरवी रख दिए थे। लोगों के घरों की छतें गिर चुकी थी। उनके पास मिट्टी के 2 बर्तन थे जो कि उनकी अमीरी का प्रतीक थे। कवि कहता है कि लोगों की अंदर दसी हुई आंखों में, पिंजर हो चुके शरीरों में, फटे हुए कपड़ों में, गिरवी रखे हुए बर्तनों में, ढहते हुए घर की छतों में और लोगों के पास रह चुके 2 मिट्टी के बर्तनों में कालाहांडी को देखा जा सकता है। आगे फिर कवि कहता है कि हर जगह कालाहांडी मौजूद है। कालाहांडी को लोगों के भूखे चेहरों में देखा जा सकता है और भोजन के लिए भोजनालयों के आगे लाइनों में खड़े लोगों में कालाहांडी को देखा जा सकता है। कालाहांडी को उन मार्केट में देखा जा सकता है जहां बच्चों को नीलाम किया जाता है। उन लड़कियों के आंसुओं में जिनको वैशालियों में बेचा जा रहा है, कालाहांडी को देखा जा सकता है। कालाहांडी को चुप भीड़ के रूप में देखा जा सकता है जो बहुत लाचार महसूस कर रही हैं। जो लोग अपना घर छोड़ रहे हैं उनकी लाचारी में भी कालाहांडी को देखा जा सकता है। इस तरह से कालाहांडी को अलग अलग दृश्यों में देखा जा सकता है। आगे कवि कहता है कि नेता जो गरीब लोगों के साथ झूठे वादे कर रहे हैं, झूठ का खेल खेल रहे हैं और झूठे आंसू बहा रहे हैं, वह पत्रकारों को गलत कथन दे रहे हैं और झूठे दस्तावेज पेश कर रहे हैं, उनमें कालाहांडी को देखा जा सकता है।
कवि कहता है कि काला हांडी ने मनुष्य की आत्मा को हिला कर रख दिया है। कवि कहता है कि काला हांडी देखने के लिए काला हांडी जाने की जरूरत नहीं है। काला हांडी को हर जगह देखा जा सकता है। काला हांडी को लोगों की बीमारी, भूख और गरीबी में देखा जा सकता है। काला हांडी को पछतावे की भावना में देखा जा सकता है। गलत कामों के कारण हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते और हमारी आत्मा सिकुड़ जाती है। आत्मा और चेतना व्यक्ति की भीतर स्थिति की ओर संकेत करते हैं। हमारी अंतरात्मा हमें बार बार पूछती है कि हमने लोगों के कष्टों को कम करने के लिए क्या किया है। हमारी अंतरात्मा के जागने पर हमें बहुत निराशा और अफसोस होता है। उस आत्माओं में काला हांडी को देखा जा सकता है। हमारी अंतरात्मा हमें झंझोड़ती है। डरावने सपनों में काला हांडी को देखा जा सकता है। बीमारी में, गरीबी में, भूखमरी में और लाचारी में काला हांडी को देखा जा सकता है। हमें खून खराबा होने का डर है कि गरीब लोग बगावत ना कर दें। इस डर में काला हांडी को देखा जा सकता है। आगे कवि एक बुरे भविष्य की भविष्यवाणी करता है। कवि कहता है कि दुख, गरीबी, भुखमरी के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कवि चेतावनी देता है कि ऐसे हालातों में भारत का 21वीं सदी में जाना संभव नहीं है। हम घमंड के साथ आधुनिकता और तरक्की की बात करते हैं और 21वीं सदी की ओर बढ़ने की बात करते हैं। अगर हम अपने अंतरात्मा को नहीं सुनते और कष्ट सह रहे लोगों की सहायता नहीं करते तो हम खुशहाली की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। इस कविता में कवि ने बहुत ही एक्सप्रेसिव इमेजरी का यूज़ किया है। अकाल ग्रस्त जिले और लोगों की दर्दनाक दशा को बयान करने के लिए विभिन्न प्रतिबिंबों का प्रयोग किया है, जैसे क्रैक्ड ग्राउंड, लिविंग स्केलेटन्स, क्रोकोडाइल टीयर्स एंड फॉल्स प्रेस स्टेटमेंट्स। कवि ने काला हांडी को भूख और गरीबी के मेटाफर के रूप में यूज किया है। काला हांडी एवं भूख पर्यायवाची हैं। जहाँ गरीबी, कष्ट और भूख है वहाँ काला हांडी है। एनाफोरा। कवि ने काला हांडी के बारे में एक ही लाइन को बार बार रिपीट किया है। कवि काला हांडी लोगों की मिजरेबल कंडीशन को दर्शाने के लिए एक लाइन को बार बार रिपीट करता है। थैंक यू।